हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। जैसे कि हम पढ़ रहे थे विदेश संबंध, उसका कुछ पार्ट टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में रुक गई थी। जो कुछ रह गया था उसको मैं अभी कंप्लीट कराता हूँ। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो जरा ठीक तरह से दोबारा से देखें। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, चीन के भारत के चीन के साथ भारत के चीन के साथ शांति और संघर्ष है ना। तो चीन के साथ में भारत के किस तरह से शांति रही और संघर्ष किस प्रकार छिड़ा। तो मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान में उसके चीन के कौन थे, चाओ एन लाई के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील समझौता किसे कहते हैं, जिसमें 5 सिद्धांत थे। 5 सिद्धांत थे, उनको पंचशील सिद्धांत कहा जाता। मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, सह अस्तित्व की भावना, शांति, विश्व में शांति बनाए रखना, एक देश दूसरे देश की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार के 5 सिद्धांत थे, तो उनको पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। और उनका हस्ताक्षर कब हुए, तो 29 अप्रैल 1954 को उनका हस्ताक्षर हुए थे। अभी तक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। इसके बाद क्या हुआ, जो चीन था, चीन ने क्या करा, चीन ने तिब्बत और जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख था, जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है उसको क्या कर दिया, इसने अपने मानचित्र में दर्शाने लगा। चीन क्या करने लगा, अच्छा इसमें चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करा 1950 में। इन्होंने क्या करा, 1950 में इस पे आक्रमण करा। तो 1949 में क्या हुआ, चीन की क्रांति हुई। 1950 में चीन ने क्या कर दिया, तिब्बत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहा। किसने, चीन ने तिब्बत को। तो जैसे ही उसने तिब्बत पर आक्रमण करा तो 1959 की बात है। कब की, 1959 ईस्वी में जो तिब्बत के दलाई लामा धार्मिक गुरु थे, दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु थे। दलाई लामा कहाँ के, तिब्बत के धार्मिक गुरु कौन थे जी, दलाई लामा। 1959 में उन्होंने भारत से शरण मांगी। क्यों, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाना चाहा। तो वहां के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा। दलाई लामा ने भारत से क्या मांगी, शरण मांगी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने दलाई लामा को शरण दे दी, जिसके कारण भारत और चीन के संबंध क्या हो गए, बिगड़ गए। क्योंकि भारत ने क्या करा, उसकी हस्तक्षेप, उसकी नीति क्या थी, आपको बताया था पंचशील सिद्धांत में क्या बताया गया था कि कोई भी एक देश दूसरे की देश की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो भारत ने हस्तक्षेप कर दिया, किसको, दलाई लामा को शरण देकर। अब उधर क्या था, चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और चीन क्या कर रहा था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अब भारत का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश जिसे नेफा कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था, नेफा। पूछते हैं किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को। तो चीन ने क्या करा, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जिसे अक्साई चीन कहा जाता है उसे अपने अधिकार क्षेत्र में बताने लगा और उसे अपने मानचित्र में दर्शा दिया। और उन्होंने क्या करा, वहाँ के लिए उन्होंने सड़कें भी बनानी शुरू कर दी ताकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाए। तो इस प्रकार क्या हुआ, भारत और चीन के संबंध बिगड़ गए। स्टार्ट कहाँ से हुआ, तिब्बत से। क्योंकि तिब्बत के जो दलाई लामा थे, धार्मिक गुरु, उनको शरण दे दी थी किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इससे चीन हमारे भारत से क्या हो गया, थोड़ा खिलाफ हो गया। फिर उसके बाद क्या करा, चीन ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख का जो अक्साई चीन क्षेत्र है वो, और अरुणाचल प्रदेश जिसको नेफा कहा जाता है, उसे अपने मानचित्र में दर्शाने लगा कि ये तो चीन का हिस्सा है। और यहाँ पे उन्होंने सड़कें बना दी चीन ने। तो जिसके कारण क्या हुआ, भारत और चीन के संबंध क्या हो गए, खराब हो गए, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, सन 1962 में
भारत व चीन, भारत व चीन, भारत व चीन के बीच सैन्य युद्ध हुआ। आपसे पूछेगा भारत व चीन के बीच सैन्य युद्ध कब हुआ? सैन्य युद्ध हुआ, सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत के सामने अकाल की छाया थी। उस समय बहुत सारी समस्याओं का भारत को सामना करना पड़ा। तो पूछेगा भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1962 में, 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो उस समय क्या हुआ? अब भारत इस युद्ध में हार गया, तो भारत को अनेक कठिनाइयों का सामना पहले से ही करना पड़ रहा था, है ना। तो फिर एक युद्ध ये सामना करना पड़ गया उसको, भारत और चीन के युद्ध का। इसके बाद क्या हुआ? भारत के चीन से संबंध बिगड़ गए, भारत के चीन से संबंध बिगड़ गए। तो यही था भारत और चीन के शांति क्या था? पंचशील समझौता हुआ इनके बीच में, ठीक है। और संघर्ष की स्थिति मैंने आपको बता दी क्यों हुई यहाँ पे, ठीक है। अब आता है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध। इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के या पाकिस्तान के साथ संबंध, किसके साथ? भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध, ठीक है। तो अब किसके साथ संबंध पढ़ेंगे हम? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ में जी? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के साथ शांति और संघर्ष। देखो भारत का पाकिस्तान के साथ शांति और संघर्ष कैसे रहा। तो देखो मैं बताऊं आपको, 1965 पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान जब से देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तब से ही पाकिस्तान क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का कारण क्या बना हुआ था? जम्मू कश्मीर। क्या बना था? जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी झगड़े का कारण है, संघर्ष का कारण है, वो है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा बताता है और भारत अपना बताता था, ठीक है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर को किसको? भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, तो अब तो भारत का ही हिस्सा है। अभी भी इसी बात को भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है? इसी चीज को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, है ना, पूछते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण क्या है? तो जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर संघर्ष हुए। तो आपसे बताऊं मैं, 1965 की बात है, सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। भारत में गुजरात के कच्छ के रण में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उन्होंने से आक्रमण कर दिया, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध में क्या गई? और ज्यादा खटास आ गई। और जब ज्यादा खटास आ गई तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, सैन्य युद्ध हो गया। क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। पूछते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य युद्ध कब हुआ? भारत व पाकिस्तान के बीच, भारत व पाकिस्तान के बीच पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य युद्ध कब हुआ, है ना, ऐसे पूछेगा। तो 1965 में सैन्य युद्ध हुआ। कब हुआ जी? युद्ध हुआ। तो आपसे पूछे भारत पाकिस्तान सन 1965 में, कब? सन 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? पहला सैन्य युद्ध। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ? 1965 में। कारण क्या था? पाकिस्तान ने जो गुजरात है, जम्मू कश्मीर तो लड़ाई का कारण है ही, तो उन्होंने किस पे? गुजरात के कच्छ के रण पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिससे भारत को भी सामना करना पड़ा। भारत में लाल बहादुर शास्त्री देश भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? लाल बहादुर शास्त्री। तो इन्होंने भी क्या करा? इन्होंने भी आक्रमण करा दिया लाहौर पे, लाहौर से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? 1965 में जब ये युद्ध हुआ तो सन 1966 में, सन 1966 ईस्वी में, देखो 65 में इतना हुआ। इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका, चीन पाकिस्तान की सहायता करने लगे। मतलब कि भारत, क्योंकि भारत ने तो गुड निरपेक्षता नीति को अपनाया था, ना तो अमेरिका में शामिल हुआ ना सोवियत संघ में। तो इसमें क्या हुआ कि जो चीन था, और चीन अपोजिट हो गया भारत से, चीन और अमेरिका में किसकी सहायता की? पाकिस्तान की। मतलब कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन एक साथ मिल गए आपस में, है ना, मिलाप होने लगे। एक बार क्या हुआ? अमेरिका के
जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, जो भी एक बार चुपचाप कहाँ गुप्त उससे कहाँ घूमने गए, चीन चले गए। तो भारत के चीन से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए क्या हुआ, भारत को लगा कि चीन तो है ही हमारा अपोजिट, पाकिस्तान भी और अमेरिका भी हमारा अपोजिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे तीनों आपस में समझौते कर रहे थे, चुपचाप मिल रहे थे। सन 1966 ईस्वी में क्या हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता है ना। ताशकंद पहले पाकिस्तान में था, अब शायद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद शायद। सन 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ। तो आपसे पूछेंगे ताशकंद समझौते में क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था इसको सुलझाने के लिए 1966 में, कब 1966 में कौन, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री दे दिए। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। पूछता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के जनरल अयूब, पाकिस्तान के जनरल का नाम क्या था? अयूब खान। क्या था? अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ। आपसे पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ, तो सन 1966 में। सन 1966 में पूछेगा ताशकंद समझौता किन के बीच हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल कौन थे? अयूब खान के बीच हुआ। इन दोनों के बीच जो ताशकंद समझौता कराया था, ये सोवियत संघ ने कराया था। किसने कराया? सोवियत संघ ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोवियत संघ ने मध्यस्थता निभाई थी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आपसे पूछेगा ताशकंद समझौता किन के बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान, भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच, है ना, सहमति हो गई कि ठीक है हम एक दूसरे पे क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। तो सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता निभाई थी। अच्छा, अब क्या हुआ, 1966 में जब ये समझौता हुआ ताशकंद में, तो यहीं पर क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा सन 1965 से 66 में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जो विदेशों में मरे, तो कौन मरे थे? लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ? ताशकंद में। इस समझौते में ही इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका शरीर नीला पड़ गया था, ऐसा कहा जाता है, पर उसकी जांच नहीं कराई गई। तो इसमें ये बताया गया था कि इनको शायद कुछ खाने में दे दिया गया था, पर उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, मतलब उसकी जांच नहीं हो पाई, जिसके कारण उनकी मृत्यु के बारे में पता नहीं लग पाया। जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में नहीं पता लग पाया था, ऐसे ही किसका, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में नहीं लग पाया। तो 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। आपसे पूछेगा कि कौन भारतीय ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो 1966 ईस्वी में की मृत्यु हो गई थी, तो ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान। या किन दो नेताओं के बीच? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में। ठीक है जी। भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी बातें हुई। अब इसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान में चुनाव हुए। पाकिस्तान में क्या हुए जी? चुनाव। तो पाकिस्तान में, इसको आप नोट करें आराम से, क्योंकि पाकिस्तान में अब सैन्य चुनाव हुए। तो चुनाव में क्या हुआ, वहां पे एक तरफ तो उठे आपके कौन थी, जुल्फिकार भुट्टो, एक तरफ थे मुर्जी रहमान, है ना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में अली जुल्फिकार भुट्टो की सरकार हुई, और उधर उसकी सरकार को भी, जो पूर्वी बंगाल था, उस जिसको अब बांग्लादेश कहा जाता है, उसमें मुर्जी रहमान की आवाम पार्टी। पूछता है मुर्जी रहमान की कौन सी की पार्टी का नाम क्या था, तो आवामी पार्टी। अभी पढ़ाऊंगा उसके बारे में, आप पहले इसको आराम से नोट करें। ठीक है, देखो अभी मैं इसको अब आपको कराता हूं। अब क्या हुआ, अब
जो है पाकिस्तान में आंतरिक संकट उत्पन्न हो गया। आम चुनाव हुए पहले तो वह आम चुनाव में ही खंडित पड़ गए पहले, क्योंकि जो पश्चिमी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल, उसमें सरकार बनी किसकी? जुल्फिकार भुट्टो की। जुल्फिकार भुट्टो की, ठीक है, जो वहां की शासक थी जुल्फिकार भुट्टो की। और पूर्वी बंगाल, क्योंकि पाकिस्तान में दो क्षेत्र थे, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी। तो पूर्वी बंगाल में कौन था? मुर्जिब रहमान। कौन थे? मुर्जिब रहमान। कौन था जी? मुर्जिब रहमान की सरकार बनी। शेख मुजीब कहते हैं, या क्या कह देते हैं उसको? शेख मुजीब या मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, ठीक है, इनकी सरकार बनी पूर्वी बंगाल में, और जुल्फिकार भुट्टो की सरकार बनी पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। आज इनको भी अच्छी वोट मिली, इनको बंगालियों ने जिता दिया था इनको। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने क्या की मांग करी? इन्होंने अलग परिसंघ की मांग करी, पृथक परिसंघ की मांग करी इन्होंने, जिसको जो पाकिस्तान की सैन्य शक्ति थी, क्योंकि पाकिस्तान में किसका अधिकार है? सैन्य का। तो पाकिस्तान के उन्होंने इसको क्या कर दिया? परिसंघ की मांग को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब इनके आंतरिक भेदभाव हो गए। तो सन 1971 में, कब? सन 1971 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में क्या हो गया? उसमें बांग्लादेश में पाकिस्तान में जोरदार से आपस में बहुत फूट पड़ गई, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो जो पूर्वी बंगाल था 1971 में किस नाम से स्वतंत्र हो गया? बांग्लादेश से। यो पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश। इसका नाम क्या पड़ गया? बांग्लादेश। आपसे पूछता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। तो ये पूर्वी बंगाल, जो बंगाल था पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहा जाता है, जिसको 1971 में ये स्वतंत्र हुआ। जब ये इनकी पाकिस्तान की आपस में, दोनों के आपस में क्या चल रहा है कि संघर्ष चल रहे थे, और इस समय ही भारत में पूर्वी बंगाल का सहायता, इन्होंने शरण मांगी, इन्होंने इनसे सहायता मांगी भारत से, तो भारत ने इसकी सहायता की, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में भारत का पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध, दिसंबर 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध हुआ। आपसे पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन दूसरा युद्ध कब हुआ? तो दिसंबर 1971 में दूसरा युद्ध हुआ। विश्व युद्ध नहीं, दूसरा युद्ध हुआ। पूछेगा भारत पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध कब हुआ? 1965 में। दूसरा कब हुआ? 1971 में। जीता कौन है? भारत, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ये युद्ध हुआ तो इसको शांति के लिए क्या गया? शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ जी? शिमला समझौता। आपसे पूछते हैं शिमला समझौता कब हुआ? ध्यान रखना, पूछते हैं आपसे शिमला समझौता, तो ध्यान रखना दिसंबर है जी। ये क्या है? दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ। अब मैं आपसे बताऊं शिमला समझौता, ये लास्ट है बस। शिमला समझौता। तो शिमला समझौता क्या हुआ? कब हुआ? पूछेगा शिमला समझौता कब हुआ? तो 3 जुलाई 1972 ईस्वी को, 3 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 ईस्वी को। किस किस के बीच हुआ? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की कौन थी?
पाकिस्तान की प्रधानमंत्री कौन थी? जुल्फिकार भुट्टो। जुल्फिकार भुट्टो, जिनके बीच में शिमला समझौता हुआ। आपसे पूछेगा शिमला समझौता कब हुआ? तो 3 जुलाई 1972 को। किसके बीच हुआ? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की कौन थी? जुल्फिकार भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। पूछेगा शिमला समझौता कब हुआ? तो 3 जुलाई 1972 को। किस किस के बीच हुआ? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो। आपसे पूछेगा कारगिल का युद्ध। कारगिल की लड़ाई कब हुई? कारगिल की लड़ाई कब हुई? तो 1999 में। कब हुई? सन 1999 में। सन 1999 ईस्वी में कारगिल की युद्ध लड़ाई हुई। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अंधेरा हो गया, हमारे पास साधनों की कमी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।